क्या आप जानते हैं, जिस धाम में भगवान स्वयं भिक्षा मांगने निकल पड़े थे और जहां एक पत्तल में बैठकर राजा और रंक ने समान पुण्य पाया, वो लीला आज भी जगन्नाथपुरी में जीवित है। एक समय की बात है, श्री जगन्नाथपुरी अपनी दिव्य आभा में लीन थी। मंदिर में प्रतिदिन की तरह पूजा अर्चना हो रही थी। घंटियों की ध्वनि से पूरा नगर गूंज रहा था। उसी दिन माता लक्ष्मी ने सोचा कि आज मैं स्वयं देखूं कि मेरे प्राणनाथ की सेवा किस भाव से हो रही है। माता लक्ष्मी नगर भ्रमण को निकली। सबसे पहले वे पहुंची मंदिर के उन अर्चकों के घर जो स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे। सूर्य निकल आया था, पर घर में अभी भी सन्नाटा था। कोई स्नान नहीं, कोई जप नहीं, रात का जूठा बिखरा पड़ा था। माता लक्ष्मी की आंखों में पीड़ा आ गई। उन्होंने कहा, जहां सेवा में शुद्धता नहीं, वहां मैं नहीं रुक सकती। और वे आगे बढ़ गईं। थोड़ी दूर जाकर वे पहुंची एक ऐसे सेवक के घर जिसे मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा मिली थी, जिसे गर्भगृह में प्रवेश भी नहीं मिलता था। पर क्या दृश्य था! ब्रह्म मुहूर्त में पूरा घर जाग चुका था। गोबर का चौका, तुलसी को जल, भगवान को भोग। माता लक्ष्मी मुस्कुरा उठी। यही है मेरा निवास, कहते हुए वे प्रकट हो गईं। दंपति भय से कांप उठे। माँ, आप कौन हैं? मैं लक्ष्मी हूँ, जगन्नाथ की अर्धांगिनी। उन्होंने प्रेम से माता को आसन दिया और सादा सा प्रसाद परोसा। उसी समय बलराम जी नगर भ्रमण कर रहे थे। खिड़की से देखा, लक्ष्मी किसी दूसरे के घर भोजन कर रही हैं। क्रोध से बोले, इस कुल में ये मर्यादा का उल्लंघन है। जब लक्ष्मी वैकुंठ लौटी, बलराम जी रूठे बैठे थे। जगन्नाथ जी बोले, भैया प्रसाद पधारिए। बलराम जी ने उत्तर दिया, लक्ष्मी के हाथ का नहीं खाऊंगा। ये सुन माता लक्ष्मी का हृदय आहत हो गया। उन्होंने कहा, जहाँ मेरे हाथ का प्रसाद अपवित्र माना जाए, वहाँ मैं नहीं रह सकती। और लक्ष्मी जी पुरी छोड़कर चली गईं। उनके जाते ही पुरी की श्री लुप्त हो गई। अन्न, धन, वैभव सब समाप्त। जगन्नाथ और बलराम बालक रूप धर स्वर्ग द्वार पर भिक्षा मांगने लगे। जय जगन्नाथ, कुछ दे दो। किसी ने डांटा, किसी ने अनदेखा किया। तभी बलराम जी बोले, लाला क्षमा मांग लो, ये लीला भारी पड़ गई। फिर दोनों उस घर पहुंचे जहां सबसे अधिक श्री थी। वहां वही सेवक परिवार दान कर रहा था। लक्ष्मी जी ने पहचान लिया। बलराम जी ने सिर झुका लिया। बहू, हमसे भूल हो गई। तब माता लक्ष्मी बोली, दाऊ, किसी की शुद्धता उसका जन्म नहीं तय करता, उसका कर्म तय करता है। आज से नियम हो, जिस महाप्रसाद को ब्राह्मण पाए, वही शूद्र भी पाए। एक ही पत्तल में बैठकर सबको समान पुण्य मिले। जगन्नाथ और बलराम दोनों मान गए और तभी से जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद सबके लिए समान हो गया। न कोई ऊंच, न कोई नीच। जहाँ भक्ति है वहीं भगवान है, और जहाँ भगवान है वहाँ भेद नहीं, केवल प्रेम है। जय जगन्नाथ।